तो जैसा कि हम पिछले टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट, और उसके रिगार्डिंग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे। तो इसके एक दो क्वेश्चन की अपन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, तो जिस स्टूडेंट को आता है वो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कहाँ मिस्टेक है। आपने सही किया तो ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन है मेरा सिंपल क्या कि 3.42 ग्राम शुगर को सिंथेसिस करने के लिए आपको कितने एटम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको कितने एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अपने को क्या करना है, 3.42 ग्राम शुगर को सिंथेसिस करने के लिए, बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल ये क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, वही अपने बताया था, जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन करना तो अपना फंडा क्या, सबसे पहले किसका जुगाड़ करेंगे, अपन को मोल का जुगाड़ करना है कहीं ना कहीं से। और मोल पता करने के वही 3 मेथड। अगर मेरे को वेट दे रखा हो तो किससे डिवाइड कर दूंगा, उसको मोलिकुलर वेट से। अगर मेरे किसी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखे हो तो उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 22.4 से डिवाइड कर दूंगा। या फिर मेरे को नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हो तो उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, Na बोले तो अवोगाद्रो नंबर से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, वेट दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को अगर नंबर ऑफ मोल शुगर के मोल निकालने हैं तो अपने क्या कहा था, जब भी मेरे पास वेट हो तो उसको वेट को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, सिंपल उसके मोलिकुलर वेट से। तो क्या पता चल जाएगा, वहां से मेरे को मोल का पता चल जाएगा। वेट कितना, ग्राम के अंदर ही दे रखा 3.42 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर वेट। अब शुगर का मोलिकुलर वेट पता होने के लिए सबसे पहले तो अपन को शुगर का क्या पता होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। काफी सिंपल, सब जानते हैं। शुगर का क्या होता है, C12H22 और O11। जब दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल से एक वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, शुगर का। सिंपल। अगर इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे, कार्बन से कितना आता है 24 मल्टीप्लाई बाई 12 हाइड्रोजन के, 22 ऑक्सीजन के, 11 इंटू 1 का 16। इसको कैलकुलेट करके एडिशन करेंगे तो ये कितना आएगा, 342 सिंपल। तो यहाँ से मैं मोल निकाल सकता हूँ। वेट कितना दे रखा, यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, 342। ठीक, अब इसको देखना, इससे नंबर ऑफ मोल यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो कितने आ जाएंगे, इसको सिंपल 0.01 मोल। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल किसके आ गए, शुगर के। तो क्या यहाँ पर आंसर आ गया, नहीं। मेरे को तो किसकी रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो वही क्वेश्चन, सिंपल मैथमेटिक्स। एक मोल के अंदर, इसके एक मोल के अंदर शुगर के, एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल है, 22 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। और मेरे को हाइड्रोजन के क्या बताने, नंबर ऑफ एटम बताने। तो सबसे पहले क्या पता करूंगा मैं, हाइड्रोजन के मोल, फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके नंबर ऑफ एटम से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो सिंपल, नंबर ऑफ है, सबसे पहले किसके निकाल लूंगा मैं, हाइड्रोजन के मोल निकाल दूंगा इससे। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, इजिकल्स टू, देखना सिंपल, एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल है, 22। और मेरे पास एग्जैक्ट मोल कितने हैं, 0.02। तो 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.01 से, सॉरी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 22। ऐसा क्यों किया, एक बार फिर समझना, देखना। मेरे को क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स को पता करने के लिए मेरे को सबसे पहले ये देख लूंगा कि कितने मोल हाइड्रोजन है। देखो 3.42 ग्राम शुगर के अंदर उसके कितने मोल है, 0.01 मोल। और ये इसका क्या है, मेरा पास क्या सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अगर मैं 1 मोल ले लूं, 1 मोल शुगर के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल है मेरे पास, 22। और मेरे पास शुगर का मोल कितना है, 0.01। तो अगर
1 मोल के अंदर कितने 22, तो 0.01 मोल के अंदर कितने होंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मोल। ये किसके के आगे हाइड्रोजन के क्या आगे मोल। क्या मेरे को हाइड्रोजन के मोल पूछे क्या, नहीं, नंबर ऑफ एटम। और जैसे ही नंबर की बात आती है मेरे को क्या पता है, मोल से अगर नंबर का पता करना हो तो क्या होता है नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर। और ये किसके मोल, अब मेरे को नंबर एटम किसके बताने हैं हाइड्रोजन के, तो मोल भी किसका लूंगा मैं हाइड्रोजन का मोल लूंगा। तो यहां पर देखना हाइड्रोजन के कितने मोल आए 0.01 मल्टीप्लाई बाई 22 इजिकल्स टू नंबर्स मेरे को नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के पता करने, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर। तो यहां से क्या मैं नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकता, इसको एवोगाद्रो नंबर से सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा नंबर ऑफ एटम्स इजिकल्स टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो जाएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ एटम, यानी कि मेरे को 3.2 ग्राम शुगर के सिंथेसिस के लिए बनाने के लिए फॉर्मेशन के लिए मेरे को हाइड्रोजन के कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, इतने एटम की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो जो मोल है ये क्या अपने को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अपने को माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक लेवल पर नंबर ऑफ एटम को क्या करना था कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहां तक तो सिंपल बात होगी। अब ये जो मोल है आपको क्या लग रहा है, मोल एक बहुत ही बड़ा नंबर है। कैसे नंबर, बड़ा नंबर कैसे, जैसे इसको एक अपन फनी क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि मोल कितना बड़ी एक नंबर है। मोल कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है। कैसे, ऐसे समझना, मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि आपको कितने रुपए चाहिए, तो आपको कितने रुपए मांगने चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 1 मोल रुपए मांगने चाहिए किसी से। कैसे, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मोल कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, कोई पर्सन ए, मान लीजिए कोई दुखी राम जिसके पास पैसे नहीं है, वो दुखी है और उसका नाम क्या दुखी राम है। ठीक है, दुखी राम के पास मान लीजिए दुखी राम को बोला गया, प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई तेरे को कितने रुपए चाहिए, तो दुखी राम बहुत ही चालाक इंसान था, उसने कहा कि मेरे को 1 मोल रुपए चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट थे उसने तो सोचा कि 1 मोल रुपए, तो बोले ठीक है दे दो इसको 1 मोल रुपए। अब देखना 1 मोल रुपए कितने बड़ी अमाउंट होती है। देखना मान लीजिए उसको रुपए मिले 1 मोल और वो कितना खर्च करता है एक दिन में, आपको चलो ऐसे मान लीजिए 1 सेकंड में वो 10 लाख रुपए खर्च कर देता है, यानी कि पर सेकंड 10 लाख रुपए वो खर्च कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में कितना रुपए स्पेंड कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर वो 10 लाख रुपए क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ठीक है, कौन दुखीराम 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और मान लीजिए उसकी उम्र भी क्या है अच्छी खासी है, मान लीजिए उसकी उम्र कितनी है 100 साल, और वो डे फर्स्ट से जब से उसने जन्म लिया तब से वो प्रति सेकंड कितने पैसे खर्च करा 10 लाख रुपए जन्म लेते ही। और उसकी एज कितनी है, मतलब आयु लाइफ स्पॉन कितना उसका 100 साल तक, वो मान लीजिए 100 वर्ष तक वो क्या रहता है 100 ईयर तक वो क्या रहता है जिंदा रहता है। तो उसको ये 1 मोल अमाउंट खर्च करने में आपको क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में कर देगा? नहीं नहीं, एक नहीं, चलो 1 दिन में, 1 साल में, 1 जन्म में नहीं, उसको इसको खर्च करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। कितने जन्म लेने पड़ेंगे, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो क्या कैसे कैलकुलेट करें, मेरे पास मनी कितनी है, कितनी मनी है टोटल, अगर मेरे पास पैसे की बात करूं तो वो कितना है मेरे पास 1 मोल। ठीक है, मेरे पास 1 मोल पैसे हैं। तो सबसे पहले तो इसके 1 जन्म का खर्चा निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं कि 1 जन्म में कितना खर्च करता है, और उस 1 जन्म के खर्चे को टोटल पैसे यानी कि 1 मोल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लाइफ कि उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक, देखते हैं कि उसका 1 ईयर का खर्चा कितना, उसके 1 जन्म का कितना खर्चा है। मैंने क्या कहा कि 1 जन्म में कितना कर रहा है 100 साल उसकी उम्र है, और प्रति सेकंड 10 लाख रुपए, 10 लाख यानी कि 10⁻⁶ लिख सकता हूं 10 लाख को। ठीक है, 1 सेकंड में खर्चा है 10 लाख। ठीक है, कितने साल जी रहा है 100। ठीक है, 1 साल में कितने दिन 365। ओके, और 1 दिन में कितने घंटे 24, और 1 घंटे में कितनी सेकंड 3600। सिंपल हिसाब। तो क्या ये 1 जन्म को इसका खर्चा हो गया, उसने 1 जन्म में
किस हिसाब से? पर सेकंड। जन्म लेते ही पर सेकंड कितने पैसे खर्च कर रहा है वो? 10 लाख पैसे क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक जन्म में उसने इतना खर्चा कर दिया भाई। एक सेकंड का खर्चा 10 लाख, उम्र कितनी? 100 वर्ष। एक वर्ष में कितने दिन? 365, 24 घंटे और 3600 क्या होती है उसके अंदर? क्या हो गई? सेकंड हो गई एक घंटे के अंदर। सिंपल, ये क्या होगा? उसके एक जन्म का खर्चा हो गया। सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं, एक जन्म का खर्चा हो गया उसका, तो नंबर ऑफ लाइफ यानी कि कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, कि उसकी जो खर्चा है एक दिन का उसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? 1 मोल से कर दूंगा। यानी कि 1 मोल बोले तो और 1 मोल में नंबर ऑफ एंटिटीज पैसे कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो कि कितना है? 1.023 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गए? 1 मोल के अंदर अमाउंट होगी और उसका खर्चा क्या है? सिंपल, एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उम्र कितनी? 100 साल, और उसको खर्च करने में कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ देखते हैं, तो 1 मोल खर्चा यानी कि पैसे कितने हो गए? 1.023 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइडेड कर दूं एक जन्म के खर्चे में, मतलब पैदा होते इतना रुपए खर्च करेगा वो। 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 365 24 इंटू 3600। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट करते हो, इसको आप करना कैलकुलेट, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स होती है 10⁻9 लाइफ। यानी कि अगर वो हर सेकंड पैदा होते ही 100 साल तक 10 लाख रुपए एक सेकंड में खर्च करता है, तो उसको 1 मोल पैसे खर्च करने के लिए 10⁻9 लाइफ इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो इससे इस क्वेश्चन कराने का अपना टारगेट क्या था कि मोल ये 1 मोल ये कितनी बड़ी अमाउंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने होते हैं। तो कभी भी आपको पैसे मांगने का मौका मिले भगवान से, तो कितने पैसे मांगना? 1 मोल पैसे मांगना। थैंक यू।